हातेमालोबाट सञ्जय हातेमालोबाट सरोज सापकोटाज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। CANSU इन्डियाबाट राहुल यादवज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हेल्पिङ ह्यान्ड्सको विवेक सिजापतिज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी TMSबाट रत्नेश झाज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। साझा पार्टीबाट म प्रदीप उप्रेतीज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। विवेकशीलबाट CA सन्दीप कौशलजीलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। नेपाल इन्डिया युथ मिसनबाट मद्रेन्द्र जयसवालज्यूलाई म यहाँ स्वागत गर्दछु। र यहाँ उपस्थित भएका सबै गेस्टहरूलाई म यहाँबाट धन्यवाद र सबैलाई स्वागत गर्दछु। हजुरहरू यहाँ आएकोमा मलाई हामी सबैलाई धेरै नै खुसी लागेको छ र यहाँ उपस्थित सबै जनगणनालाई म आफ्नो सिट ग्रहण गर्दिन अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउनका लागि अब म यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र सोही क्रममा म CA प्रवीण कर्णज्यूलाई यहाँ एउटा वेलकम स्पिच दिनको लागि यस मञ्चमा निम्त्याउँदछु। प्लिज वेलकम हिम विथ अ ह्युज राउन्ड अफ क्ल्याप्स। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय महान भावों का मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद कि इतने गर्मी में सब लोग यहाँ आए और यहाँ पे AC अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसके बावजूद भी सब धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, तो इसके लिए डबल स्वागत के अधिकारी हैं सब लोग। तो मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ यहाँ पे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल 2013 में गठन हुआ था और ये यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल का चौथा एनुअल डे है और इसके फंक्शन में हम लोग एक कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमारा समाज जो है, चाहे हम भारत की बात करें या नेपाल की बात करें, हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि हमारे यहाँ विविधता में एकता है, कि हम अनेक होके एक हैं। कहते एक एक करके हम एकजुट होते हैं और एक हो जाते हैं और मजबूत हो जाते हैं। तो कल्चरल प्रोग्राम अलग अलग कल्चर को मिलके हम अपनी एकता और अपनी मजबूती को दिखाते हैं, तो इसलिए ये कल्चरल प्रोग्राम ज़रूरी था। अब मैं आप लोगों को यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल का इंट्रोडक्शन तो वैसे ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बैकग्राउंड में जाऊंगा कि यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल क्यों बना, क्या लक्ष्य है, हम लोग आगे क्या इसमें करना चाहते हैं। तो यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल जब गठन हुआ तो उससे पहले कई सारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो नेपाल के थे वो दिल्ली में ऑलरेडी थे। तो ये सवाल आ गया जब हम लोग गठन कर रहे थे, तो ये विजन संजय यादव जी का था। उन्होंने संपर्क किया सब लोगों को कि हमें एक यूनाइटेड एक ऑर्गेनाइजेशन गठन करना चाहिए, ये विजन। और आज हम लोग मिस कर रहे हैं, मैं सही कहूँगा तो सुजीत केसरी जी, संजय यादव जी, सब लोग एक साथ मिलकर इन्होंने शुरू किया था। आज सुजीत केसरी जी को हम लोग मिस कर रहे हैं, वो है नहीं किसी कारण से। तो ये विजन था कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन गठन करें। तो वहाँ पे सवाल आया कि क्यों यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल, क्यों, जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी है तो ये अलग से ऑर्गेनाइजेशन क्यों। तो सबसे बड़ा सवाल ये आया था कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो माइनॉरिटीज वॉइस होना जरूरी है। और माइनॉरिटीज वॉइस के लिए, एक इंडिपेंडेंट माइनॉरिटी वॉइस के लिए यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल का गठन किया गया। यूनाइटेड मदेसीज ऑफ नेपाल पूरी तरह से एक डेमोक्रेटिक रूप में फंक्शन करती है और
हम लोग का टैगलाइन है वॉइस ऑफ मधेसी मुस्लिम थारू जनजाति। हम लोग नेपाल के अंदर जितने भी हैं अलग अलग सबको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और एक माइनॉरिटीज वॉइस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि डेमोक्रेसी में B.R. अम्बेडकर जी ने कहा कि डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर गेम नहीं है कि आपने मेजोरिटी ले आए, आपका सरकार बन गया और आप रूल कर लो। डेमोक्रेसी कभी भी मेजोरिटी को माइनॉरिटी को गुलाम बनाने का या माइनॉरिटी के ऊपर रूल करने का राइट्स नहीं देता है। B.R. अम्बेडकर जी ने इसी पे कहा था कि जब भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी में मेजोरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि जब कि वो माइनॉरिटी के ऊपर रूल ना करे बल्कि माइनॉरिटीज को उनकी जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करे। अगर सिर्फ हम अर्थमेटिक नंबर गेम के हिसाब से अगर सोचेंगे तो मेजोरिटी माइनॉरिटी को डेमोक्रेटिक वोट से गुलाम बना के रख सकता है, लेकिन अगर उसमें डेमोक्रेसी जाए तो कंट्री कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती। इसलिए ये जरूरी है किसी भी कंट्री को सक्सेस होने के लिए कि मेजोरिटी रूल हो, लेकिन मेजोरिटी रूल के अंदर में माइनॉरिटीज राइट प्रोटेक्ट हो। माइनॉरिटीज राइट को प्रोटेक्ट किए बगैर मेजोरिटी रूल कभी भी देश को एक सफलता के तरफ नहीं ले जा सकती। इसी आधार पे हम लोगों ने यूनाइटेड मधेसीज ऑफ नेपाल का गठन किया था और संजय जी का इसमें इतना बड़ा योगदान है कि उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। अब यूनाइटेड मधेसीज ऑफ नेपाल में हमारे कुछ बेस लाइन है, बाकी चीज़ तो हम बदलते रहते हैं लेकिन जो हमारा बेस लाइन है वो कभी नहीं बदलता। सबसे पहले जो हमारा बेस लाइन है वो ये है कि हम लोग अखंड नेपाल की बात करते हैं, नेपाल का टुकड़ा करने का, अलग देश बनाने का हम लोग समर्थन नहीं करते हैं। जो दूसरा हमारा बेस लाइन है कि हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया, जो ह्यूमन राइट वायलेशन हुआ उसके अगेंस्ट में हमने सब कुछ किया, लेकिन हमारे तरफ से आज तक एक भी छोटा सा कंकर या पत्थर भी किसी ने नहीं फेंका, क्योंकि हमारा बेस लाइन है कि हम लोग अहिंसावादी हैं, गांधी जी के उस पे लड़ते हैं और उसी पे रहेंगे जिससे हम लोग कभी नहीं से हिलेंगे। हमारा मानना है अहिंसा से हो सकता है सफलता देर हो लेकिन सफलता जरूर मिलती है, हिंसा से सफलता की कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम लोग अहिंसा को अपना बेस लाइन मान के चलते हैं। जो हमारी तीसरी वो है वो ये है कि हम लोग मानव अधिकार उल्लंघन का और जहाँ भी माइनॉरिटी सप्रेशन होता है उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाते हैं। और सबसे उसके बाद जो सबसे वो है कि हम लोग एक सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप हम एक दूसरे के लिए काम आते हैं। तो एक दूसरे के लिए काम आने का ये मतलब नहीं है कि मधेसी मुस्लिम थारू जनजाति मतलब मधेसी मुस्लिम थारू जनजाति। इसका मतलब ये है कि हम लोग मधेसी मुस्लिम थारू जनजाति यूनाइट है और हम सबका हेल्प करते हैं और सबको साथ में लेके चलते हैं। तो इसीलिए हमने एक नारा भी दिया है कि विविध भाषा विविध भेष, जय माँ माटी और मधेश। तो मैं फिर से कहूंगा विविध भाषा विविध भेष। हमारे यहाँ पे ये नहीं है कि हम मैथिली बोलते हैं तो मैथिली भोजपुरी को नहीं सुनेंगे, जो भोजपुरी बोलते हैं मैथिली को नहीं सुनेंगे, जो नेपाली बोलते हैं हम सबका सम्मान करते हैं। और इसीलिए कहते हैं विविध भाषा विविध भेष, जय माँ, क्योंकि माँ से बड़ी कोई नहीं। माटी भी माँ है, जो मेरी मातृभूमि है, मधेश है, नेपाल है, वो मेरी मातृभूमि है, तो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो विविध भाषा विविध भेष, जय माँ माटी और मधेश, ये कहते हुए मैं आज का ये स्वागत मंतव्य यहीं पे खत्म करता हूं और एक बार सबको स्वागत करते हुए आगे का प्रोग्राम बढ़ाने के लिए निकी जायसवाल जी को हस्तांतरित करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपकी ये स्पीच सुन के मुझे एक बात बहुत अच्छा लगा कि आप सब लोगों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं। ये शायद काफी कम लोगों में ये पाई जाती है, सब खुद को ही आगे ले जाना चाहते हैं। आई एम रियली थैंकफुल फॉर योर दिस थिंकिंग। थैंक यू सो मच सर। श्री राम पुकार सिंह आजाद जी, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और एमएलए कैंडिडेट ऑफ द मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेपाल। सर जी, दो शब्द रख देने के लिए आमंत्रित करता हूँ।
we are extremely sorry. Instead of India, he said Nepal. Please. आज यूनाइटेड मजलिस ऑफ नेपाल एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित भारत और नेपाल सभ्यता और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष और यूनाइटेड मजलिस ऑफ नेपाल एसोसिएशन के अध्यक्ष छोटे भाई संजय कुमार यादव जी, आज के इस कार्यक्रम का अच्छा संचालन कर रही है निक्की जायसवाल जी। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पहुँचे हैं विभिन्न क्षेत्रों में सम्मानित अतिथिगण, चीफ गेस्ट हैं, जिसमें दीपेंद्र झा जी हैं, कबीर करण जी हैं, पीताम्बर कुशवाहा जी हैं, कृष्णा गरुड़ जी हैं, और यहाँ आयोजक मंडली में रामदयालु कुशवाहा जी हैं,